नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्पर्श क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ग्रोइंग अप एज अ लर्नर का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपके सामने है, मेंटल हेल्थ या मानसिक स्वास्थ्य। दोस्तों, ये जो टॉपिक है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपका लॉन्ग या शॉर्ट दोनों में आपका पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को डिटेल से देखेंगे, अच्छी तरीके से देखेंगे, इसका बेस समझने की कोशिश करेंगे ताकि अगर एग्जाम में चाहे लॉन्ग में क्वेश्चन आए चाहे शॉर्ट में आए, आप आराम से इजीली इसका आंसर जो है आसानी से लिख सकें। तो हम इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे मानसिक स्वास्थ्य होता क्या है, इसके फैक्टर्स क्या हैं और बाकी की जो डिटेल्स है, सब हेडिंग्स हैं, उनको भी हम डिटेल में देखेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करेंगे आज की इस वीडियो को। दोस्तों, हमारा टॉपिक है मेंटल हेल्थ। थोड़ा सा आप खुद से इमेजिन कीजिए, नॉर्मल एक जेन्युइन वर्ड्स है, डेली लाइफ में हम यूज भी कर सकते हैं। मेंटल हेल्थ यानी कि मानसिक स्वास्थ्य। आप मानसिक स्वास्थ्य के बारे में क्या समझते हैं? 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए और खुद सोचिए कि मानसिक स्वास्थ्य है क्या रियलिटी में। देखिए, अगर हम वैसे बात करें डेली लाइफ की कि भाई एक हेल्दी पर्सन का मतलब क्या होता है, तो हम जनरली वे में सिर्फ और सिर्फ फिजिकल हेल्थ को काउंट करते हैं, मेंटल हेल्थ को हम इग्नोर कर देते हैं। अगर कोई व्यक्ति चल पा रहा है सही तरीके से, नॉर्मल वे में खड़ा हो पा रहा है, अपने काम कर पा रहा है, तो हम ये मानते हैं कि जो व्यक्ति है वो स्वस्थ है, हेल्दी है। यानी कि हम बच्चे के या किसी भी व्यक्ति के हेल्थ को उसके डिसीज से ले लेते हैं कि अगर उसको कोई बीमारी नहीं है, उसको कोई डिसीज नहीं है, तो मतलब पर्सन हेल्थी है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो फिजिकली तो हेल्दी है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डिसीज नहीं है, अच्छी बात है, फिजिकली हेल्थी है। लेकिन मेंटल हेल्थ का क्या? मेंटल हेल्थ से मतलब यहाँ पर क्या है? मेंटल हेल्थ का मतलब ये आ जाता है कि कॉग्निटिव बिहेवियर आपका कैसा है, आपकी समझ, संज्ञानात्मक समझ कैसी है और आपका व्यवहार कैसा है। ठीक है, आप लोगों के बारे में या दुनिया के बारे में, वर्ल्ड के बारे में क्या सोचते हैं, कैसा सोचते हैं, कैसा महसूस करते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप कैसा बिहेव कर रहे हैं, तो ये आपका मेंटल हेल्थ से रिगार्डिंग आता है। ठीक है, आप यहाँ पर शॉर्ट में अगर समझना चाहें तो आप कह सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होता है, डिप्रेशन में होता है, एंजाइटी में होता है, बहुत ज़्यादा उसको चिंता है, डर है, तनाव है, ठीक है, तो ये सारे क्या हैं? ये सारे आपके सिम्टम्स हैं कि आप मेंटली हेल्दी नहीं हैं, आप मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं। और मैं यहाँ पर आई थिंक कह सकती हूँ, अगर गलत नहीं होगा अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ कि मोस्टली 90-80-90% जो लोग हैं हमारी दुनिया में, सबको मेंटल हेल्थ का इशू है, कोई ना कोई इशू। चाहे वो बच्चा छोटा सा क्यों ना हो, 10-11 साल का बच्चा क्यों ना हो और बड़े से बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, उनको मेंटल हेल्थ के कोई ना कोई इश्यूज चलते रहते हैं। चाहे उसको थोड़ा सा पढ़ाई का टेंशन हो, अपने रिजल्ट का टेंशन हो, स्ट्रेस हो, अपने सक्सेस का स्ट्रेस हो सकता है, जॉब का स्ट्रेस हो सकता है, या कोई भी पर्सनल इशू हो सकता है, जिसकी वजह से दिमाग में मेंटली जो है प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं, स्ट्रेस चलता रहता है, डिप्रेशन चलता रहता है, एंजाइटी रहती है, तनाव रहता है, चिंता रहती है, हमेशा डर रहता है। तो ये आपका क्या है? ये साइन है कि आप मेंटली अनहेल्दी हैं, मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट के अंदर, यूएस के अंदर एक एस्टिमेशन लगाया गया था, एक रिसर्च हुई थी जिसके अंदर एस्टिमेशन करने के बाद एक एक्सपेरिमेंट का ये रिजल्ट निकला था कि लगभग हर एक 5 व्यक्तियों में से, एडल्ट्स की यहाँ पर बात हो रही है, सिर्फ ये देखिएगा, सिर्फ एडल्ट्स की बात हो रही है, यहाँ पर बच्चों की या बुजुर्गों की बात नहीं हो रही, सिर्फ एडल्ट्स की बात हो रही है। तो हर एक 5 एडल्ट्स में से एक एडल्ट ऐसा है जिसको कि क्या है, कोई ना कोई मेंटल हेल्थ इशू चल रहा है, वो व्यक्ति मेंटली अनहेल्दी हो। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं तो एक छोटा सा आंकड़ा है, अगर आप पूरे कंप्लीट लेवल पर चलाएं तो हम यहाँ पर कह सकते हैं हर दूसरे तीसरे आदमी को जो है एंजाइटी होगी, चिंता होगी, डर होगा, टेंशन होगी, स्ट्रेस होगा। तो ये आपका मेंटल हेल्थ का टॉपिक जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट आता है बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, एडोलसेंस की एज में अगर हम कहें तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है एडोलसेंस की एज में। स्टैनली हॉल ने तो कहा भी था कि ये स्टॉर्म की जो है स्टेज है, संघर्ष की अवस्था है, जहाँ पर बच्चे के मन में बहुत सारे संघर्ष चलते रहते हैं माइंड में। ठीक है, तो बच्चे के माइंड जो है मेंटली बच्चा अनहेल्दी हो सकता है। तो यहाँ पर एज अ टीचर आपको बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है कि बच्चा अगर मेंटली डिस्टर्ब्ड है, बच्चे को अगर मानसिक रूप से कोई प्रॉब्लम है, समस्या, उसको पहचानो, आइडेंटिफाई करो और उसको दूर करने की कोशिश करो। उसको काउंसलिंग कर सकते हैं आप बच्चे की, उसको मदद दे सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। अब बात आती है नेक्स्ट, फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, यानी कि ऐसे कौन कौन सी बातें हैं, कौन कौन से कारक हैं जो मेंटल हेल्थ को और ज़्यादा बढ़ाते हैं, आपको मेंटली अनहेल्दी बनाते हैं। ऐसा क्या क्या रीजंस है, क्या क्या फैक्टर्स हैं?
तो सबसे पहला तो आपको बायोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, जैविक कारक हो सकते हैं, जैसे कि आपके जीन्स वगैरह को इशू हो, ब्रेन में कोई केमिकल इश्यूज हो सकते हैं। लाइफ एक्सपीरियंसेस सबसे मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके जीवन के अनुभव, आपकी लाइफ कैसी चल रही है, आपको लाइफ से कैसे एक्सपीरियंस मिल रहे हैं। अगर आपको लाइफ से हमेशा नेगेटिव एक्सपीरियंस मिलेंगे, कुछ ना कुछ नकारात्मकता मिलती रहेगी, तो अपने आप आपके माइंड में नेगेटिविटी फैलेगी तो अपने आप ही मेंटली आप अनहेल्दी हो जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा आपकी फैमिली हिस्ट्री कैसी रही है, मेंटल हेल्थ के इश्यूज में फैमिली हिस्ट्री आपकी कैसी रही है, आपके माता पिता क्या उनको भी इस तरह का कोई इश्यूज रहा था कि नहीं। आप कह सकते हैं यहाँ से कि हेरिडिटी भी एक रीज़न हो सकता है। सबसे मेन रीज़न क्या है, वो है आपका लाइफ एक्सपीरियंस, जीवन से मिले हुए अनुभव। चलिए, अब यहाँ पर बात आती है अर्ली वार्निंग साइंस, यानी कि अगर कोई बच्चा मेंटली अनहेल्दी है या कोई व्यक्ति मेंटली अनहेल्दी है तो हो सकता है इनमें से कोई ना कोई सिम्टम्स उस व्यक्ति में देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आपकी क्लास में भी किसी बच्चे में ये सिम्टम्स है तो आप कहीं ना कहीं एक आइडिया लगा सकते हैं कि हो सकता है बच्चे को कोई मेंटली इश्यू, बच्चा मेंटली डिस्टर्ब हो। तब आप उससे बात कर सकते हैं, उसकी बात को, समस्या को जान सकते हैं और उसकी हेल्प कर सकते हैं। चलिए, कौन कौन से साइंस है, कौन कौन से सिम्टम्स है। सबसे पहला, ईटिंग और स्लीपिंग टू मच और टू लिटिल, या तो आप बहुत ज़्यादा सोते हो, बहुत ज़्यादा खाना खाते हो, या इसका अपोजिट आप बहुत कम खाना खाते हो या बहुत कम सोते हो। तो अगर आप एक लिमिट से बहुत ज़्यादा सो रहे हो, ओवर स्लीपिंग कर रहे हो या बहुत कम स्लीपिंग कर रहे हो, तो ये में भी हो सकता है कि आपको कोई चिंता हो, कोई डर हो, कोई स्ट्रेस हो, जिसकी वजह से या तो आप पूरे दिन सोते रहते हैं या आपको नींद ही नहीं आती। नेक्स्ट है पुलिंग अवे फ्रॉम प्यूपिल एंड यूजुअल एक्टिविटीज़। ऐसे व्यक्ति जिसको कि मेंटली बच्चा डिस्टर्ब होगा तो वो बच्चा जो है खुद को बाकी लोगों से दूर रखेगा, खुद जो है अपने समाज से, सोसाइटी से, या जो डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ होती है, नॉर्मल एक्टिविटीज़, उनसे खुद को दूर रखने की कोशिश करता है। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो है अलोन रहना पसंद करता है, अकेले रहना पसंद करता है। हैविंग लो और नो एनर्जी, उस व्यक्ति में आपको दिखेगा कि वो हमेशा लो एनर्जी रहती है, उसका लो रहता है, हमेशा शांत बिल्कुल जो है शांत सा बैठा रहेगा, बिल्कुल एनर्जी लेस बैठा रहेगा, जैसे कि पता नहीं कितने दिन से काम कर रहा है, बहुत थका हुआ बच्चा हो। तो या तो हमेशा एनर्जी बिल्कुल ना के बराबर रहेगी और बहुत कम रहेगी। फीलिंग नम और लाइक नथिंग मैटर्स, यानी कि न्यूट्रल, बहुत ज़्यादा न्यूट्रल रहता है, लिमिट से ज़्यादा न्यूट्रल रहेगा। ऐसा बच्चा हो सकता है कि उसके लिए ऐसा लगता है कि कुछ भी मैटर नहीं करता ज़िंदगी में, उसके लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं, वो बिल्कुल एक नॉर्मल न्यूट्रल हो जाता है, नम हो जाता है। जैसे कहते हैं ना कि अगर आपका बॉडी का कोई भी पार्ट सुन हो जाए, नम हो जाए, तो मतलब आप उस बॉडी पार्ट पर कुछ भी कर लीजिए, आप सुई भी चुभो लीजिए, आपको पता नहीं चलेगा कि सुई चुभो रखी है। वही चीज़ ऐसे बच्चों के साथ या व्यक्ति के साथ हो जाती है। जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ जाता है लेवल का, तो व्यक्ति जो है नम हो जाता है, यानी कि बिल्कुल न्यूट्रल। उसकी लाइफ में फिर आप उसको कुछ ही कहें किसी कितना भी कर ले, वो बिल्कुल शांत बैठा रहेगा, वो उस पर रिएक्ट नहीं करेगा, या बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कि उसके लिए कुछ मैटर ही नहीं करता। नेक्स्ट क्या हो सकता है, हैविंग अनएक्सप्लेन्ड एक एंड पेन, में भी हो सकता है उसको असहाय दर्द होता हो, महसूस होता हो, या निराशा महसूस होती हो, जिसको कि वो किसी को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। फीलिंग हेल्पलेस और होपलेस, ऐसा व्यक्ति जो है तो हेल्पलेस फील करता है खुद को, और होपलेस, कि उसको कोई भी होप नहीं रहती ज़िंदगी से। में भी हो सकता है कि वो व्यक्ति जो है स्मोकिंग करना स्टार्ट कर दे, ड्रिंकिंग करना स्टार्ट करते, या यूजुअली ड्रग्स वगैरह लेना स्टार्ट करते। जो एडोलसेंस एज के बच्चे होते हैं उनमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है कि कोई भी जरा सी चिंता हुई, जरा सी टेंशन आई लाइफ में, थोड़ा सा उथल पुथल आई, तो व्यक्ति जो है, जो पर्सन होता है, वो स्मोकिंग वगैरह की तरफ जाना शुरू कर देता है। फीलिंग अनयूजुअली कन्फ्यूज्ड, फॉरगेटेबल, ऑन एज, एंग्री, अपसेट, वरिड, स्कैर्ड, देखिए कितने सारे सिम्टम्स हैं। ऐसा व्यक्ति में भी हमेशा कंफ्यूज लगेगा, हमेशा हर चीज़ को, छोटी छोटी चीज़ों को हो सकता है वो भूल जाए, उसका जैसे कहते हैं ना कि दिमाग कहाँ है, हर छोटी सी चीज़ को भी वो भूल जाता हो, क्यों? क्योंकि उसका माइंड कहीं और अपनी प्रॉब्लम में लगा हुआ है। हमेशा या तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता हो, या हमेशा दुखी रहता हो, डरा हुआ रहता हो, तो मे बी उसको बच्चे को कोई ना कोई इशू है। येलिंग और फाइटिंग विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, कि व्यक्ति जो है मे भी हो सकता है कि वो अपने परिवार से हमेशा झगड़ा करता रहता हो, परिवार से या दोस्तों से या कोई भी नॉन टू पर्सन से। हमेशा उसको मूड स्विंग्स बहुत जल्दी होते हैं, मूड स्विंग्स यानी कि एकदम वो नॉर्मल हो जाएगा, एकदम बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगेगा या एकदम रोने लगेगा। ठीक है। हैविंग परसिस्टेंट थॉट एंड मेमोरी यू कांट गेट आउट ऑफ योर हेड, हियरिंग वॉइसेस और बिलीविंग थिंग्स दैट आर नॉट ट्रू, थिंकिंग ऑफ हार्मिंग योरसेल्फ और अदर्स,
यानी कि कुल मिलाकर ये कि वो या तो कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा सोचता रहेगा, ओवर थिंकिंग कर सकता है वो व्यक्ति, या वो उसको ऐसा लगेगा कि भाई वो किसी भी बात पे विश्वास नहीं करेगा, या जो वो बोल रहा है तो हो सकता है उसको खुद पे विश्वास ना हो कि ये बातें सच है कि नहीं है। कभी कभी वो खुद को या दूसरे को नुकसान पहुंचाने की भी सोच सकता है। तो ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स है जिसमें कि आप थोड़ा सा एक आइडिया ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये अगर एक आध सिम्टम्स दिख गए तो बच्चा मेंटली अनहेल्दी है, नॉर्मल भी हो सकता है, हल्का फुल्का हो, लेकिन अगर ऐसे सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आप उसका और ज़्यादा इंटरव्यू के थ्रू या कहीं ऑब्जर्वेशन के थ्रू या बच्चे से बात करके काउंसलिंग वगैरह करके उसकी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं ताकि और ज़्यादा इशू ना बढ़े। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन, यानी कि अगर कोई व्यक्ति मेंटली हेल्दी है, मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ है, तो उनमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स दिखेगी, कैसे हम पता लगा सकते हैं कि ये व्यक्ति जो है मेंटली रूप से बिल्कुल हैप्पी है, हेल्दी है, कोई दिक्कत नहीं है, स्वस्थ है बिल्कुल। तो देख सकते हैं, पहला है ही हैज़ हिज ओन फिलोसफी ऑफ लाइफ। ऐसा व्यक्ति जो मेंटली हेल्दी होता है वो किसी के सोच पे नहीं चलता, किसी ने कुछ कहा उसको मान लिया, किसी ने कुछ कहा अपना प्लान चेंज कर दिया, नहीं, उसकी अपनी लाइफ की, अपने जीवन का खुद की फिलोसफी होती है, खुद का अपना दर्शन होता है, और वो अपने अकॉर्डिंग काम को करता है, किसी दूसरे की सुनकर समझकर किसी भी ना तो भेड़ा चाल करेगा कि कोई वो काम कर रहा है तो मैं भी ये काम करूंगा, या किसी ने मुझे कहा कि भाई ये काम कर ले तो तुरंत उसने अपना रास्ता बदल लिया, नहीं, वो अपना रास्ता खुद बनाता है और अपनी फिलोसफी के अकॉर्डिंग काम करता है। अब प्रॉपर सेंस ऑफ सेल्फ इवेल्युएशन, जो बच्चा मेंटली हेल्दी होता है या कोई भी व्यक्ति मेंटली हेल्दी है, मानसिक रूप से स्वस्थ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसमें सेल्फ इवेल्युएशन की एक प्रॉपर सेंस होती है, यानी कि वो बच्चा खुद के बारे में इवेल्युएट कर पाता है अच्छे से कि इसमें क्या कमी है, क्या खूबी है, क्या पॉजिटिव पॉइंट्स है, क्या निगेटिव पॉइंट्स है, कैसे वो खुद को इम्प्रूव कर सकता है, वो शांति से अपना प्रॉपर वे में उसको समझ के काम कर सकता है। लेकिन जो मेंटली अनहेल्दी बच्चा होगा या व्यक्ति होगा, उसको अपनी प्रॉब्लम दिखेगी नहीं, उसको यही नहीं पता चलेगा कि एग्जैक्टली उसके साथ प्रॉब्लम क्या है, या वो टेंशन रह रहा है उसके पीछे का मेन रीजन क्या है, उसको यही नहीं पता चलेगा। विद एन ओपन माइंड, जो बच्चा मेंटली हेल्दी होता है, मानसिक रूप से स्वस्थ होता है, उसको बिल्कुल ओपन माइंडेड होता है, इमोशनली मैच्योर होता है, यानी कि भावनात्मक रूप से परिपक्व होता है, उसको पता है कि कहाँ कब कैसे रिएक्ट करना है, ठीक है, किस सिचुएशन में मुझे किस तरीके से इमोशनली रिएक्ट करना है, वो पूरा मैच्योर होता है, कंट्रोल्ड होता है, उसको अपना, हम ये कह सकते हैं कि उस व्यक्ति का अपने इमोशंस पर पूरी तरीके से कंट्रोल होता है। अब बैलेंस्ड सेल्फ रिगार्डिंग सेंटिमेंट्स, उसके जो सेंटिमेंट्स होते हैं, जो फीलिंग्स होती है, वो बिल्कुल बैलेंस्ड होती है, संतुलित होती है, ना बहुत ज़्यादा ओवर करता है वो और ना ही बहुत कम करता है। सोशली एडजस्टेबल होता है, सामाजिक रूप से वो उसको किसी भी सिचुएशन में डाल लीजिए वो खुद को एडजस्ट कर लेगा उसका अकॉर्डिंग। रियलिस्टिक अप्रोच रखता है, हमेशा रियल तरफ देखता है, चीज़ों की तरफ प्रैक्टिकल अप्रोच रखता है, यथार्थवादी दृष्टिकोण रखता है, हर एक प्रॉब्लम में रियलिस्टिक चीज़ों को देखता है। इंटेलेक्चुअली साउंड्स, यानी कि जब आप उससे बात करेंगे तो आपको खुद भी बात करके लगेगा कि हाँ कितना अच्छे बात कर रहा है, कितनी सही बात कर रहा है, बात करके पता लगेगा कि हाँ ये व्यक्ति जो है बहुत इंटेलिजेंट है। इमोशनली मैच्योरिटी होती है, आपका दोबारा आ गया सेम पॉइंट। इसके अलावा ब्रेवरी फेसिंग फेलियर, अगर ऐसा नहीं है कि फेलियर हो गए आप, अगर फेल हो गए तो आप असफल है, आपको कोई प्रॉब्लम है, नहीं, फेल होना, असफलता होना, ये तो जीवन का हिस्सा है। आप कुछ भी नया ट्राई करेंगे तो ऑब्वियसली इसमें पास भी हो सकते हैं, फेल भी हो सकते हैं। फेल हो रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा ताकि नेक्स्ट टाइम आप और बेहतर वे में जो है अच्छे बेहतर तरीके से पास हो और अच्छा परफॉर्म करें, ठीक है। तो जो फेलियर है वो भी एक स्टेप है सक्सेस का। तो यहाँ पर ये व्यक्ति जो मेंटली अनहेल्दी होते हैं वो तो क्या करेंगे कि फेल हुए, उसी में उनको स्ट्रेस आ जाएगा, चिंता आ जाएगी, डिप्रेशन हो जाएगा, वो अक्सर सुसाइड वगैरह करने की या कुछ भी गलत कदम उठाने की सोचेंगे, या हमेशा बिल्कुल निराशावादी हो जाएंगे कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता। लेकिन जो मेंटली हेल्दी पर्सन होगा वो क्या करेगा कि अपनी हर एक असफलताओं को बहादुरी के साथ उसको स्वीकार करेगा, उसमें जो कमियां रह गई उसको स्वीकार करेगा और उन कमियों को इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा। पंक्चुअलिटी होती है, समय के हमेशा पाबंद रहते हैं ऐसे व्यक्ति। सेल्फ जजमेंट, निर्णय, अपने डिसीजन खुद ले लेते हैं, किसी दूसरे के भरोसे वो नहीं रहते कि कोई दूसरा पर्सन आकर उनको कुछ सिखाएगा, कुछ गाइडेंस देगा या कुछ समझाएगा तो ही वो आगे चलेंगे, अपने डिसीजन वो खुद ले लेते हैं, इतने मैच्योर मेंटली होते हैं। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि अगर ये सब क्वालिटी किसी व्यक्ति में है तो बच्चा व्यक्ति जो है पूरी तरीके से मेंटली हेल्दी है, मानसिक रूप से स्वस्थ है। और अगर किसी व्यक्ति को स्ट्रेस है, टेंशन है, डिप्रेशन है, फियर है, जेलसी है, तो मतलब बच्चा मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। मे भी हो सकता है कि वो
स्टार्टिंग की स्टेज में कि अभी उसका स्ट्रेस शुरू ही हुआ है, तो अगर आप वहीं पर ही उसकी बात को समझ के, प्रॉब्लम को समझ के उसकी काउंसलिंग कर देंगे तो आगे नहीं बढ़ेगी। और अगर उसको प्रॉपर गाइडेंस, काउंसलिंग नहीं मिलेगी तो क्या होगा कि उसका स्ट्रेस जो है दिन पे दिन बढ़ता जाएगा, निगेटिविटी बढ़ती जाएगी। अभी तो उसका एक पॉइंट ऑफ व्यू गलत है, अब वो हर एक चीज़ को निगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा, हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ कमियां निकालेगा, कुछ ना कुछ गलतियां निकालेगा, पॉजिटिव साइड वो देखेगा ही नहीं। तो धीरे धीरे प्रॉब्लम जो है बढ़ सकती है। तो ये भी एक तरीके से, जैसे आपकी लर्निंग डिसेबिलिटी थी ना, हमने बात की थी कि टेम्परेरी प्रॉब्लम होती है कि बच्चा लिख नहीं पा रहा है या रीड नहीं कर पा रहा है, लेकिन अगर उस पर ध्यान दिया जाए तो प्रॉब्लम खत्म हो सकती है। सेम एज मेंटल हेल्थ का कि अगर प्रॉपर ध्यान दे लिया तो उसकी प्रॉब्लम दूर हो सकती है, लेकिन अगर ध्यान नहीं दिया तो धीरे धीरे बढ़कर तो एक लास्ट लेवल तक भी ये पहुंच सकती है। तो दोस्तों उम्मीद है ये टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, और कैसे आपको वीडियोस लग रही है, अगर आप चाहते हैं कि सीरीज कंटिन्यू की जाए इसी तरीके से क्लासेस को, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका जैसा रेस्पॉन्स रहेगा उसी के अकॉर्डिंग क्लासेस जो है वो कंटिन्यू रहेंगी। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए, साथ ही साथ इसी तरह की और वीडियोज़ को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आने वाली वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।